स्टैटिस्टिक की वीडियो में सब कुछ एक साथ मत देख लेना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले मीन देखना, फिर मोड देखना, फिर मीडियन देखना, वरना सब कुछ दिमाग से घूम जाएगा। ये कम से कम 10 दिन का चैप्टर है, इसको एक साथ पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, उलझ जाओगे। है इतना डिफ़िकल्ट नहीं, सब इजी है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे आपको समझ में आते जाएगा। पर हाँ, टाइम लगाना। पहले मीन पढ़ना, उसके क्वेश्चंस करना, नहीं हो तो पूछना। फिर मोड पढ़ना, उसके क्वेश्चंस नहीं हो तो पूछना। फिर मीडियन पढ़ना, उसके क्वेश्चंस नहीं हो तो पूछना। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करना। स्टैट्स में अपने पास पहले मीन में डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन नहीं है। फिर मोड पढ़ना है और मीडियन भी पढ़ना है। आखिरी में जो है ओजे वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके, वो भी नहीं पढ़ना है। कुल मिला क्या पढ़ना है? मीन, मोड, मीडियन, और मीन में सिर्फ 2 मेथड, डायरेक्ट और अज्यूम मीन। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, लिखना, फिर उसको एवेल्युएट करना, उसे कंक्लूड करना, और लास्ट में होता है प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट करना। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब ये सब जो होता है ना एवेल्युएशन वाला काम, कलेक्शन तो सर्वेस के थ्रू होते हैं, सैंपल्स के थ्रू होते हैं। एवेल्युएशन वाले काम में क्या, बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, जिसमें से 3 बेसिक टूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जिसे कहते हैं मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों को ही हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मीन सिंपल होता है कि जो डेटा दिया हुआ है ना, उसमें से उसका एवरेज निकालना। ठीक है। मीन का फॉर्मूला, मीन को जनरली हम एक्स बार से लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सिंपल। सम मतलब कि जितने भी दिए हुए हैं चीज़ें, जैसे समझो एग्जांपल है एक 2 5 5 5 6 6 7 7 11, ये अपने को डेटा दिया हुआ है एक सीरीज़ का। ठीक है। तो सम क्या होता है? इन सबको ऐड कर देना। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 10 15 17 23 29 30 40 और 14 54 मिला। फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर। इन सारी चीज़ों को सम करना और डिवाइड करना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, नंबर ऑफ मतलब ये कितने हैं कुल मिला के, उससे डिवाइड करना। तो क्या मिलेगा? देखो 54 अपन ने ऐड करने पे निकाला, डिवाइड किया आप 9 से, आया 6। ठीक है। तो अपना मीन क्या आ गया? 6। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। इस पूरी सीरीज की सबसे बीच वाली वैल्यू कौन सी है, जो उसके एकदम सेंटर में लाया करती है। तो अब इस सीरीज में देखो वो कैसे निकलता है, उसका पूरा अपन समझेंगे आगे। मैं खाली बेसिक्स बता रहा हूँ क्या होते हैं। एक ये सीरीज दी हुई समझो। ठीक है। इसमें देखो 9 नंबर्स हैं, 9 लिखा है ना अपन ने। तो देखो ये 5th पोजीशन वाला नंबर होगा ना, इसके पहले भी 4, इसके बाद में भी 4, तो ये मिडिल मोस्ट होगी। मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है? 6। तो मीडियन क्या आया? 6। ऐसे ही मोड, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किस नंबर, कौन सा नंबर या कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट हुआ है, 3 बार, 1 2 3। 6 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, बाकी दोनों 1 बार है। सबसे ज़्यादा बार 5 हुआ है ना, 3 बार। तो अपना यहाँ पर मोड क्या हुआ? 5, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ नहीं कि कोई भी वैल्यू, कोई भी क्लास कितनी बार रिपीट हुई है, या वो कितनी बार समझो आई है उस पूरे डेटा में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? ये क्लास मार्क्स हैं। 2 क्लास मार्क है, 5 क्लास मार्क है, 6 एक क्लास मार्क है, 7 एक क्लास मार्क है, 11 एक क्लास मार्क है। मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ जो होती हैं ना, वो क्लास मार्क कहलाती हैं, और जितनी बार वो आई हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। मीन का मेन फॉर्मूला याद रखना बस हमेशा, सम अपॉन नंबर, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट मेथड, और एक होता है अज्यूम मीन मेथड। स्टेप डेविएशन अपने सिलेबस में अभी 2022-23 के लिए नहीं है, तो मैं वो भी नहीं कवर कर रहा हूँ। सिंपल है मीन, डायरेक्ट और अज्यूम मीन। डायरेक्ट का फॉर्मूला ये होता है, अज्यूम मीन का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है बाद में देखेंगे, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, याद तो करना ही है, पर बनता कैसे अगर वो समझ में आ गया तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड वाला, बहुत ईजी है, समझ में आएगा कि डायरेक्ट मेथड में और अज्यूम मीन मेथड में फ़र्क क्या है। अभी देखो ये क्वेश्चन है सीरीज, इसमें दी हुई है 5 5 15 15 15 15 8 बार है, 25 4 बार है, 35 4 बार है, 45 2 बार है। तो ये सिंपल सीरीज है जो अपन ने पहले पढ़ी। इसको हमने ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करेंगे? पहले क्लास मार्क निकालें। क्लास मार्क मतलब होता है एक्स आई। क्लास मार्क को एक्स आई से हम डिनोट करते हैं। 5 एक क्लास मार्क आ गया, एक 15 आया, एक 25 आया, एक 35 आया, एक 45 आया।
ठीक है, सारी क्लास मार्क्स निकल गई। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी 5 की क्या है कि 5 2 बार आया तो 2 लिख दिया, 15 आया है 8 बार तो 8 बार लिख दिया, 25 आया है 4 बार और 35 आया है 4 बार, आगे 45 आया है 2 बार। XI आ गई और FI आ गई। क्वेश्चन में लगभग ये सब दिए रहते हैं, XI दी होती है, FI दी होती है। अब XI FI निकालना होता है कि 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 + 5 10 हुई ना। 15 कितनी बार आया 8 बार, तो कुल मिला के इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 120। बस वही किया, 5 × 2 10। XI डॉट FI, डॉट का मतलब होता है, डॉट लिखते नहीं है वैसे, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो याद करने के लिए यहाँ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जाम में डॉट मत लिखना बीच में। तो 5 2 10, 15 8 120, 25 4 100, 35 4 140, 45 2 90। सिंपल है ना यार। 5 2 बार था तो 5 + 5 10 हो गया। 15 8 बार था तो इनको सबको ऐड किया 120 आ गया। 25 4 बार था तो इनको 100 कर दिया। 35 4 बार था 140 कर दिया। 45 2 बार था 90 कर दिया, और कुछ भी नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सम अपॉन नंबर। तो सम करेंगे, अगर आप इन सबका सम करते आपको मिलता 460। मैंने कैसे किया है, पहले 5 के सम कर दिए, इन सब के अलग अलग सम निकाल लिए और फिर इन सबको ऐड कर दिया। समेशन ऑफ XI FI कहते हैं इसको। समेशन का मतलब होता है सम, डिनोट करते हैं इससे सिग्मा से। इसका मतलब होता है हमने XI FI का टोटल निकाला, टोटल निकालने पे क्या आया 460। XI FI टोटल 460 आया। और FI मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर हैं, तो सम आ गया 460 और नंबर क्या है, कितने नंबर हैं 20। इन सबको गिन लो आप, ये PC होंगे। बस मैंने यहाँ से टोटल कर लिया 10, 8 और +2 10, 10 और 10 20, 20 आ गया ना समेशन ऑफ FI। समेशन मतलब सम। तो फॉर्मूला क्या बोलता है मीन का, सम अपॉन नंबर। सम क्या है, समेशन ऑफ XI FI। बस यहाँ पे ये डिनोशन बदल गया, अपन ने इसको लिखा है ऐसे और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर, समेशन ऑफ XI FI अपॉन समेशन ऑफ FI, ये समेशन ऑफ FI। तो 460 अपॉन 20 क्या आया 23 आंसर। कंप्लीट। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर अज्यूम मीन मेथड से आता, अब क्वेश्चन में लिखा है भाई इसी को अज्यूम मीन मेथड से करो, तो सिंपल देखो, XI लिख दी मैंने वापस 5 15 25 35 45, FI लिख दी 2 8 4 4 2। अज्यूम मीन का मतलब क्या है, हम क्लास मार्क में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं कि समझो यही मीन है। अगर इन केस मतलब ये मीन नहीं है, एक तरीके से समझो मैंने इसे अज्यूम कर लिया, एक वैल्यू को मैंने A मान लिया है, तो ये अज्यूम करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं अज्यूम मीन क्लास हमारी। जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 25 को, DI निकालूंगा XI - A, इसका फॉर्मूला है, इसको मतलब बोलते हैं डेविएशन। DI को बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन मतलब देखो, जैसे समझो यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, समझो यहाँ पे एक चीज़ है और इस पूरी सीरीज़ में यहाँ पर भी चीज़ें हैं और यहाँ पर भी चीज़ें हैं। मैं बोलूँ यार इससे लेकर इसके बीच में कितना फ़र्क है, तो उसको बोलते हैं डेविएशन की। ये वैल्यू इससे डेविएट इतना करती है, ये वैल्यू इससे कितना डेविएट करेगी, इतना डेविएट करेगी, इसको बोलते हैं सिंपल डेविएशन। यहाँ पर डेविएशन कैसे निकलता है, XI - A। XI मतलब ये सीरीज़ में से हम सिलेक्ट करते हैं, माइनस करते हैं A को। सीरीज़ में क्या है समझो 5 है ये, तो मैं क्या करूँगा 5 - 25, A 25 फिक्स रहेगा, 5 - 25 -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 XI - A होता है। बस यही ध्यान नहीं आती है, XI - A, 35 - 25 10, 45 - 25 20। सिंपल। DI भी आ गया। अब क्या करूँगा मैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ को FI को मैं DI से मल्टीप्लाई कर दूँगा। मुझे क्या मिलेगा -40 -80 0, 4 × 40 2 20 40। ठीक है। अब जो ये मेरे को FI DI आई, मैं इसका समेशन निकालूंगा। समेशन क्या आ जाएगा मेरे पास FI DI का -40। देखो 80 - 80 0 -40, और वैसे फ्रीक्वेंसी का सम तो 20 रहेगा। 10 8 और 2 10, 10 और 10 20। तो क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया किसी एक वैल्यू को, इससे हमने डेविएशन निकाला। ऐसा क्यों करते हैं, देखो ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। रियल लाइफ में जो डेटा होता है ना वो करोड़ों में लाखों में होता है, और उनको ऐसे करना सबको, जहाँ पर कैलकुलेटर भी फेल हो जाता है ना वहाँ पर ये मेथड्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि हर जगह पे हम हर क्वेश्चन को सिंपल नहीं कर सकते ना यार। अब जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे कैलकुलेटर ही काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हम ये ट्रिक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने डेविएशन निकाल लिया ताकि ये सारी वैल्यूज़ छोटी हो पाएँ, ताकि हमारा जो आंसर है ना वो सिंप्लीफाई होके आ सके ईजिली, बगैर ज़्यादा
कैलकुलेशंस या परेशानी के, जैसे मैंने ये उसका एक पार्ट है अज्यूम मीन मेथड। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो हम सोचते हैं फॉर्मूला बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है। देखो जो हमने माइनस किया, हर जगह से ए माइनस किया ना, बस वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पर एफ आई एक्स आई था, एक्स आई क्यों था, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया है डेविएशन से, तो इसलिए एफ आई डी आई आया। समझ में आया? यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था क्लास मार्क से एक्स आई एफ आई, इस चक्कर में फॉर्मूला में क्या आया था, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। पर यहाँ पर हमने डेविएशन को मल्टीप्लाई किया है फ्रीक्वेंसी से, तो इसलिए समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई आया। क्योंकि ए को माइनस किया था तो ए को यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस है ना ए का। देखो आंसर क्या आता है, ए क्या था 25 पुट कर दिया, प्लस समेशन एफ आई डी आई आया मेरा -40, ब्रैकेट लगाए जो कि नेगेटिव है, -40 अपॉन 20, कुल मिला के फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 20 आ गया। अब देखो सॉल्व करने में क्या आएगा, 25 -2, देखो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 40 गया 2, आंसर क्या आया 23। ये भी 23, ये भी 23। मेथड चाहे कोई भी हो, डायरेक्ट हो, अज्यूम हो, आंसर हमेशा सेम ही आना है, क्योंकि बात तो सेम ही हो रही है ना। जो मैंने माइनस किया बस उसको आखिर में जाकर ऐड कर दिया। ऐसा किया क्यों, कि मेरी प्रोसेस थोड़ी ईजी हो पाए, और कुछ भी नहीं। समझ में आया मीन, दोनों मेथड समझ में आए। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो एनसीईआरटी के, जितने भी ऐसे मतलब बेस्ड हैं, सिवाय वो मिसिंग फिगर वाले, वो अपन कवर करेंगे। अब देखो ये ग्रुप्ड सीरीज़, ग्रुप सीरीज़ क्या बोलती है कि हमें क्या, ये इंटरवल्स में दिए होते हैं सारे के सारे, सब इंटरवल्स, मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में क्या क्या वैल्यूज़ है ना, वो इसमें इंक्लूड हो गई। अब दिया है फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पर क्या दिया नहीं, समझो अगर सीरीज़ में ऐसा होता, देखो 0 से लेकर 10 है ना, देखो ये 5 और 5 है, ठीक है, तो 0 से 10 के बीच में 5 आते हैं, 5 कितनी बार आ गए, 2 बार, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 0 से लेकर 10 के बीच में 2 है, क्या सिंपल, देखो 1 2 3 3 4 5 11 13 15 16, ठीक है। और मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए बना दी, इंटरवल बना दिए 0 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 20 तक। अब देखो 0 से लेकर 10 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। 11 20 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। तो ये हमारा आता है क्लास इंटरवल, ये आता है हमारी एफ आई। ऐसे बनता है क्वेश्चन एक्चुअली में। तो अगर ऐसे एग्जाम में क्लास इंटरवल दिए हो ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलता है इंटरवल से, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो पहले होती है वो लोअर, जो बाद में होती है अपर, इन दोनों को ऐड करके, मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, काट पीट के इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, सम अपॉन टोटल। तो 0 + 10, 0 + 10, ये कितने फिगर्स है, 1 और 2, तो 2 क्या आएगा, 10/2 5। ऐसे ही करोगे तो 5, तो 10 + 20 30/2 15, 50/2 25। इन शॉर्ट इन सबका मिडिल नंबर आते जा रहा है, 5 15 25 35 45। ट्रिक बताऊँ, देखो पहला निकाल लिया 5, दूसरा निकाल लिया 15। अब इनके बीच में गैप कितना, 10 का है ना, सारे के सारे 10 के गैप से ही आएंगे। फिर 5 15 25 35 45, बार बार नहीं निकालना पड़ता, 1 2 निकालो सारे निकल जाते हैं। तो अपना एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। अब ये सेम क्वेश्चन है डिस्क्रीट वाला, अब ये सेम क्वेश्चन ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड। सिंपल है, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो 5 15 25 35 45 2 8 4 4 2, जिससे चाहो कर लो, डायरेक्ट से या अज्यूम मीन से। अब देखो ये क्वेश्चन है एक, एग्जाम्पल नंबर 2, टेबल दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हैं जो कि काम करती हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज़ में। ये हमको दिया हुआ है एक्स आई, सॉरी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, देख के लग रहा है ये दी हुई है हमको फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे होगा, मीन निकालना है। इन्होंने कहा तीनों मेथड से निकालो, पर हमारे पास सिलेबस में 2 ही हैं, डायरेक्ट और अज्यूम। देखो अब टेबल बना दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 का, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर सारे लिख दिए हैं, एफ आई सारे लिख दिए हैं। और क्वेश्चन में क्योंकि ये क्लास इंटरवल्स दिए हैं और क्वेश्चन करने के लिए हमको क्लास मार्क निकालने पड़ते हैं, तो ये एक्स आई निकाल दिया। कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 15 + 25 40/2 20, 25 + 35 60/2 30। अब देखो 20 30 दोनों में 10 10 का गैप आ रहा है ना, सारे के सारे ऐसे ही आएंगे, 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ तक।
अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है, सिंपल एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं। सीख चुके हैं ना, पहले सम निकालना होता है। तो 26 × 120, ये 330, ये 280, ये 200, ए को छोड़ दो अभी आगे काम आएगा, ये 240, ये 140 और ये 80। अब ये एक्स आई एफ आई का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 1390। सारी एफ आई का सम करेंगे हमें मिलेगा 35। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है मीन का, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई विच इक्वल्स टू 1390/35। यहाँ से पुट किया 1390/35, तो आंसर क्या आएगा अपना 39.71। ये अपना मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब सेम क्वेश्चन करना है अज्यूम मीन मेथड से। सेम ही टेबल है, कुछ नहीं करना, डी आई निकालना है। डी आई मतलब डेविएशन। कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। किसी को भी अज्यूम कर लो कि हाँ ये एक अपनी वैल्यू है जो समझो मीन हो सकती है। जैसे 50 जनरली बीच वाली वैल्यू को ही सपोज करते हैं, जैसे अपना क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। तो 50 को जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए। अब कैसे निकलेगा डी आई, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई अपना क्या है यहाँ पे 20, हर स्टेज का अलग अलग होगा। तो 20 - 50 क्या हो जाएगा -30। ऐसे ही 30 - 50 क्या हो जाएगा -20, 40 - 50 -10, 50 - 50 0, 60 - 50 10, 70 - 50 20, 80 - 50 30। सारे के सारे डी आई आ गए। अभी ज़रूरी नहीं है कि इन सब का सम 0 है, ये मत सोचना कि यार 0 नहीं आएगा तो क्या होगा। इसका सम निकालना ही नहीं पड़ता है, तो उसको टेंशन मत लो। एफ आई डी आई निकालेंगे। ये एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर गलती होती है मेन, इन दोनों को ऐसे हाथ से पकड़ लिया करो। जब भी मल्टीप्लाई करना हो ना कॉलम्स में तो हाथ लगा दिया करो। एग्जाम में क्या लाइंस खींच के आना बीच में, मैंने तो क्या अभी खींची नहीं है। यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, ऐसे एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को पकड़ लिया, करते चलो साथ में। 6 × 30 माइनस का है तो -180, ये -220, ये -70, ये 0, ये 40, ये 40 मेरे से भी गलती हो गई थी, फिर ये 30। इन सब का सम किया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो सम करने आता ही है अपने को, तो यहाँ पर आ जाएगा -360। ठीक है। अब अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमने हर जगह पर माइनस किया, पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है हमारा अज्यूम मीन ए = 50। क्या स्टेप्स लिखनी पड़ती हैं यार, इसका कोई भी इलाज नहीं है। क्या बोर्ड वाले अगर सब सही कर लोगे ना और उनको एक आध नंबर कहीं काटना होगा तो फिर ये फालतू की स्टेप्स पे काट देते हैं कि प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, इसलिए कोई चांस मत लो। तो लेट अज्यूम मीन ए = 50 और लिख चुके हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, सिंपल था। जो हर जगह से माइनस किया था ए को, उसको बस प्लस करना है। तो मीन क्या हो जाएगा ए प्लस ए, देखो पॉजिटिव ही है ना, तो ए को अपन ने प्लस किया है। किस में प्लस किया है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकाला था तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब ये सम अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम। मीन हो जाएगा ए क्या था अपना 50 प्लस, देखो ये नेगेटिव है -360, इस चक्कर में ब्रैकेट लगाया है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -360/35, 50 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 10.285। कभी भी क्वेश्चन में एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर्स निकालने हो ना पॉइंट के बाद भी, बोर्ड हमेशा पॉइंट के 2 स्टेप तक आंसर कंसिडर करता है। ठीक है। तो जब भी आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने हो ना अगर, तो हमेशा आंसर जो है 3 स्टेप तक निकाला करो। और अगर तीसरी स्टेप पे 5 से बड़ा होता है, समझो बड़ा है, तो यहाँ पर 1 नंबर प्लस कर देना। और अगर 5 से छोटा आता है तो 1 नंबर माइनस कर देना। और खुद ही 5 ही आ गया तो भी 1 नंबर प्लस कर देना। समझ के, जैसे देखो यहाँ पर क्या है 50 - 10.285, तो मैंने क्या कर दिया 50 - 10.29, 285 था, 5 आया तो इस 8 को मैंने +1 कर दिया, ये हो गया 29। अब जब माइनस किया मुझे मिलेगा 39.71। एग्जैक्ट आंसर आ गया ना। अगर अभी आप 2 स्टेप तक सॉल्व करते 0.28 तक तो ये 0.72 आता। इतना तो कंसिडर करता है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद एक आध गलती चलती है, पर अगर आपको एग्जैक्ट आंसर्स निकालने, क्या जब कॉपी 90-95 क्रॉस कर जाती है ना, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए बस एक एडवाइस दे रहा हूँ। अब नया क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 14.1। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम बेसिक चीज़ हर जगह पे लगेगी, एक्स आई एफ आई निकालो। अब आप पे डिपेंड करता है, समझे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपकी मर्ज़ी, आपको जो मेथड लगाना है लगाओ और आंसर निकालो। अगर वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वाला है
तो आप उसको सिंपल एज्यूम मीन से निकाल लो। अगर हाँ सिंपल कैलकुलेशन है तो आप डायरेक्ट से निकाल लो जो आपको समझ में आए। और क्वेश्चन में अगर लिख कर दे दिया तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा नया क्वेश्चन है इसलिए करा, बाकी अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो एक अलग वीडियो रहेगी उसकी पूरी एनसीईआरटी की। क्या अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कम से कम चीज़ सोच रहा हूँ मैं रखूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 14.1 का, और इसमें 7 पूरा दिया हुआ है। डेली पॉकेट अलाउंस एक बच्चे की जो लोकेलिटी में रहते हैं उनकी दी हुई है, और उसमें दिया है क्वेश्चन में कि इनका मीन 18 रुपये है। मीन निकाल के दे दिया है। करना क्या है कि जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी को एफ़ मिसिंग कर दिया है। हमको ये एफ़ निकालना है, तो ये एफ़ निकलेगा कैसे। क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे बस वही करेंगे। डेली पॉकेट अलाउंस देखो प्रेजेंटेशन है यार, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। बोलो नहीं यार मैं ऐसे नहीं लिखूँ, देखो यहाँ पर सिर्फ एक्साई काम, यहाँ पर सिर्फ क्लास इंटरवल्स काम नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़, ये सारे के सारे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी का एफआई, फिर लिखना पड़ेगा। एक्सआई निकालेंगे आगे तो एक्सआई एफआई निकालेंगे तो आगे ऐसे, ठीक है। तो डेली पॉकेट अलाउंस दी हुई है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखो ये एफ है, ठीक है। और एक्सआई, अब एक्सआई निकालना पड़ेगा। देखो ये क्लास इंटरवल्स हैं तो ये काम तो करेंगे नहीं, इस चक्कर में क्लास मार्क निकालेंगे। कैसे निकलती है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, 24/2 12, 28/2 14, सब में 2 का गैप आ रहा है, 16 18 20 22 24। अभी ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है, इंक्लूसिव फॉर्म पे मत जाओ, वो मैं बाद में समझाऊंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर अभी कन्फ्यूज़ मत होना उससे, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म की बात चल रही है, बताऊंगा आगे दोनों क्या होते हैं। तो 12 14 16 18 20 22 24 क्लास मार्क्स आ गई। एक्सआई एफआई निकाल दे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जनरली जो आता है ना क्वेश्चन, तो डायरेक्ट मेथड बहुत हेल्प करता है आंसर निकालने में, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, कम से कम परेशानी। बाकी वो एज्यूम लगाओगे तो क्या उसमें फिर भी गलती होने के चांसेस हैं, इसमें क्या कोई टेंशन नहीं है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते जाओ। एक्सआई हो गया और ये एफआई हो गया, अपन एक्सआई एफआई निकाल लिया। 12 7 से 84, 14 6 से 84, ये 144, ये 234। अब देखो यहाँ तक सब कर लेते हैं। यहाँ पे होती है मेन गलती, ये 20F है, सबको पता है होगा, पर 20F को यहाँ पर नहीं लिखना। देखो मैंने भी गलती की है, 20F को इनके नीचे नहीं लिखते, 20F को अलग से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एडिशन करेंगे ना तो इस 20 को भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर बोलते हैं आंसर नहीं आया। देखो 20F को मैंने अलग से लिख दिया इस पूरी रो से अलग, फिर 110 और ये 96। अब जब ऐड करूँगा तो मैं इन सबको लाइन से ऐड करूँगा, मुझे मिलेगा 752 प्लस 20F। जनरली क्या होता है 20 यहाँ पे लिखा होता है, तो हम यहाँ पे ले आएंगे 772 प्लस 20F। बस गलती हो गई, आंसर नहीं आएगा। इनको अलग और इसको अलग, तो 752 प्लस 20F। अब हमको पता है कि मीन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सिंस गिवन है हमको कि मीन 18 है, तो हम इस मीन को पुट करेंगे फर्स्ट में। तो मीन की जगह लिखा 18 मैंने, यहाँ पे लिखूँगा 752 प्लस 20F, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखूँगा मैं 44 प्लस एफ़, ये 44 प्लस एफ़ यहाँ से निकाला इन सबको ऐड करके, फ्रीक्वेंसी को ऐड किया 44 प्लस एफ़, ठीक है। यहाँ पर भी देखो फ्रीक्वेंसी अगर 2F वगैरह दी हो ना तो भी इसको बाजू में लिख लेना। रुको लिख ही दो अभी कि एफ़ को बाजू में लिखना, ठीक है, बाकी सब लाइन से सीधे। ये हो जाएगा देखो 18 इक्वल्स टू 752 प्लस 20F अपॉन में आ जाएगा 44 प्लस एफ़, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो ये इसको मैं यहाँ पर लेके आया, ये देखो असल में ऐसा है, मैंने थोड़ा फास्ट किया है, पर ऐसी आदत डालना करने की। 18 को मल्टीप्लाई करना है 44 प्लस एफ में, मुझे क्या मिलेगा 18 44 से 792 और 18F प्लस एफ करेंगे तो 18F, ठीक है। 18 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 18 को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गए इक्वल्स टू के, और इक्वल्स टू के इस तरफ क्या था 752 प्लस 20F। अब सॉल्व करना है 792, इसको मैं यहाँ ले आया, मुझे मिलेगा 792 माइनस 752 40। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 792 माइनस 752 40 हो जाएगा, और 18F को यहाँ ले गया 20F माइनस 18F, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा 40, ये मुझे मिलेगा 2F, 20F माइनस 18F 2F, 40 इक्वल्स टू 2F। तो F क्या हो जाएगा, देखो 2 को नीचे लेके आया काटा 20 हो गया, F क्या आ गया 20। हैंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी F इज़ 20 आंसर। ये स्टेटमेंट भी लिख देना। मैं मानता हूँ कि ये बहुत टाइम ख़राब करता है और ज़्यादा उसका मतलब सेंस भी नहीं निकलता लिखने का, पर एग्जामिनर का ये सब चीज़ें मांगता है तो लिख दिया करो।
अब देखो अपना मीन हो गया। बाकी इंक्लूसिव सीरीज़ के क्वेश्चंस अगर आगे आएंगे तो मैं आपको वहीं पे सिखा दूंगा इंक्लूसिव सीरीज होती क्या है। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव के कर रहे हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, थोड़ा एक बस डिफरेंस है उनके बीच में। अब देखो मोड सिंपल है, हर वो वेरिएबल जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी एक सीरीज़ में उसे हम कहते हैं मोड। जैसे सीरीज़ दी हुई है देखो 2645021323, एग्जाम्पल है बुक का। दो एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि विकेट्स एक बॉलर ने लिए 10 क्रिकेट मैचेस में, एक विकेट में 2 लिए, एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर 6 विकेट लिए, फिर 4 विकेट लिए। क्वेश्चन कह रहा है मोड निकालो। सिंपल है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, नंबर ऑफ़ विकेट्स, टेबल बनाना पड़ता है थोड़ा प्रेजेंटेबल काम करने के लिए। नंबर ऑफ़ विकेट्स देखो उसने 0 विकेट भी लिए हैं, 1 विकेट भी लिया है, 2 विकेट भी लिए हैं, 3 विकेट भी लिए हैं, 4 भी लिए हैं, 5 भी लिए हैं, 6 भी लिए हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ़ मैचेस, 0 विकेट कितनी बार लिए हैं उसने, एक बार लिए, मतलब एक मैच में 0 विकेट लिए। 1 विकेट लिया है उसने कब, एक ही बार लिया है, एक मैच में 1 विकेट लिया है। 2 विकेट लिए हैं उसने 3 मैचों में, 1 2 3, तो 2 विकेट्स लिए हैं 3 मैचेस में। फिर 3 विकेट्स लिए हैं 2 मैचेस में। ऐसे ही 4 विकेट्स लिए हैं एक मैच में, 5वां एक मैच, 6 विकेट्स भी उसने एक ही मैच में लिए। तो कुल मिला के कितनी मैचेस हो गई, 5 और 5 10, ठीक है। अभी देखो 2 विकेट्स उसने 3 मैचेस में लिए, मतलब सबसे ज़्यादा बार उसने 2 विकेट्स लिए हैं। तो इस चक्कर में हमारा मोड क्या हो जाएगा, 2 क्लियरली 2 इज़ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर, दैट इज़ 3 ऑफ द मैचेस। 3 मैचेस में उसने 2 विकेट्स लिए, तो हमारा मोड क्या है, 2। बहुत लोग सोचते हैं कि यार 3 क्यों नहीं हुआ मोड। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस वेरिएबल की ज़्यादा होती है ना उसको बोलते हैं मोड। जिस वेरिएबल की ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल, उसको बोलते हैं मोड ऑफ द डेटा। चलो इतना तो ठीक है, पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया मतलब कि क्लास इंटरवल्स के फॉर्मेट में आ गया तो कैसे करेंगे, तब कैसे मालूम पड़ेगा मोड क्या है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कि 8 इसमें क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 कि एक सर्वे हुआ है इसमें 20 फैमिलीज़ के बीच में जो एक लोकेलिटी में रहते हैं, और जहाँ पर उन्होंने देखा है कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं किस किस फैमिली में। जैसे इसमें क्या लिखा है, फैमिली साइज़ कि 1 से लेकर 3 लोग रहते हैं 7 फैमिलीज़ में, 3 से लेकर 5 लोग रहते हैं 8 फैमिलीज़ में, 5 से लेकर 7 लोग रहते हैं 2 फैमिलीज़ में। ऐसे पूरा उन्होंने टेबल बना दिया है। हमें बोला है कि इसका मोड निकालो। अब देखो ये तो क्लियर है कि यार 8 फैमिलीज़ में 3 से लेकर 5 मेंबर्स रहते हैं, पर एग्जैक्टली 3 से लेकर 5 के बीच में क्या होगा मोड, ये कैसे पता पड़े। मिडिल नंबर ले सकते नहीं है कि हाँ यार चलो ये ले लिया, अजम्पशन काम नहीं करता है इधर। हमको एग्जैक्ट या उसके एग्जैक्ट मतलब वो वैल्यू निकालनी है जो मोड है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है 3 से लेकर 5 के बीच में। समझ में आया। तो अब वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या एक फ़ॉर्मूला बना हुआ है। ये फ़ॉर्मूला ईजी है, बस क्या 5-6 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा कि हाँ। और पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, कुछ भी नहीं है, कोई टाइप्स नहीं, कुछ मेथड नहीं, बस एक फॉर्मूला क्वेश्चन करो आगे बढ़ो। फॉर्मूला कैसा है कि ये मोड निकालना है अपने को। मोड कैसे निकलेगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। डिफ़िकल्ट लग रहा है पर है इजी। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं क्या वो पता करना है। पहले आता है लोअर लिमिट। अच्छा सबसे पहले निकालते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, जिस क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ पे 3 से 5 की 8 फ्रीक्वेंसी है तो इसे बोल दिया मॉडल क्लास, ठीक है। ये हमारी मॉडल क्लास है, तो सब चीज़ें इस पर बेस्ड हैं। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट क्या है 3, तो हमारा एल क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए 3, ठीक है। एच क्या होती है, साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल्स। इन क्लास इंटरवल्स की साइज़ कितनी है, साइज़ मतलब इनके बीच में कितना गैप है, इसको क्लास साइज़ बोलते हैं। क्लास साइज़ इसी को बोलते हैं। 3 - 1 2 हो गया ना, हर देखो हर एक के बीच में 2 का गैप है, इसको एच बोलते हैं हम, इन जनरल एच बोलते हैं, या क्लास साइज़ या साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारा एच क्या है, देखो 2 है, सबके बीच में 2 का गैप आ रहा है, तो हमारा H2 हो गया इस क्वेश्चन के लिए। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखो F1 F0 F2 रिलेटेड है, कैसे देखो पता पड़ेगा। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो हमारा F1 क्या हो गया 8।
ठीक है। F0 क्या होता है, एक मिनट, F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब जो क्लास मॉडल क्लास के पहले आ रही है, प्रिसीडिंग मतलब पहले। देखो 1 के पहले 0 आता है ना, 1 से पहले आता है ना 0, तो ये हमारा F1 है अगर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा F0, ये हो जाएगा हमारा F2। F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे आना, सिंपल। तो F1 हमारा अगर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो F0 उसके पहले वाली, F2 उसके बाद वाली। हो गया कंप्लीट, सारे के सारे मिल गए। कैसे मिले देखो, L क्या था हमारा, लोअर लिमिट 3, ये मॉडल क्लास है, ठीक है, प्लस किया ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 क्या है 8 माइनस F0 7, अपॉन में क्या आ जाएगा 2F1, मतलब 2 इंटू 8, दिख रहा है 2 इंटू 8, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा F0, माइनस F0 मतलब माइनस 7, फिर माइनस हो जाएगा F2, माइनस F2 मतलब माइनस 2। अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, क्लास साइज मतलब कि 2 सॉल्व कर लिया, 3 प्लस 8 माइनस 7 1/16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, 3 प्लस 1/7 इंटू 2, 3 प्लस 2/7, और 2/7 की वैल्यू क्या है 0.286, ये हो जाएगा 3.286, और क्योंकि 6 है तो ये 3.29, देयरफॉर द मोड ऑफ द अबव डेटा इज 3.29। कंप्लीट। आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो इसके बेस पे, और इसी के साथ मोड भी ख़त्म। थोड़ा पीछे आ गया, ये अपना मोड यहाँ पर ख़त्म, ठीक है, 3.29 आंसर आ गया। अब देखो इस चैप्टर की लास्ट चीज़, वो है मीडियन। सिंपल है, मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। किसी भी सीरीज़ की जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं मीडियन। जैसे समझो सीरीज़ दी मेरे को, ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ 2 5 6 6 7 8 10 11 12, और का मीडियन निकालो। कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म निकालनी है। यहाँ पर देखो सिंपल है, पता करना है यार कि ये 4 हैं, ये 4 हैं, बीच में हो गया 7, पर क्या क्वेश्चन में हर बार छोटे छोटे नंबर्स नहीं आते हैं, 100 50 60 ऐसे नंबर्स भी आते हैं, तब कैसे करोगे। तो इसके लिए क्या हमने एक चीज़ निकाल ली है। अभी यहाँ पर देखो ये n क्या था 9, कितने नंबर और टर्म्स हैं 9 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल देखो 7 पता पड़ा ना, एक और चीज़ देख लो पहले। अब एक और सीरीज़ लिखी है मैंने, ठीक है, 2 5 6 6 पूरी सेम है, बस यहाँ पे एक नंबर ऐड कर दिया मैंने 14। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10। अब अगर मैं इसका मिडिल टर्म निकालूंगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 5, सॉरी 7 तक हो गए 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 5, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 टर्म्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 टर्म्स हैं। तो क्या करें, अब कैसे पता पड़ेगा कि मीडियन क्या है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गया कि 7 को मीडियन ले कि 8 को मीडियन ले, नहीं पता ना, दोनों ही हो सकते हैं ना, क्योंकि तो अब क्या करेंगे हम, ये 7 का और 8 का, देखो यहाँ तक 5 हो रहे हैं और यहाँ तक 5 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 और 8 का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब 7 और प्लस 8/2 कर लेंगे। हमें क्या मिलेगा 15/2, जो कि है 7.5। तो 7.5 क्या हो गया इस पूरी सीरीज़ का मीडियन। फिर मत बोलना यार 14 लास्ट टर्म है तो 7 क्यों नहीं हुआ, नहीं नहीं, ये सीरीज़ की बात चल रही है, ये पूरा सीक्वेंस नहीं है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। और हाँ, जब भी अपन मीडियन निकालते हैं ना, हमेशा सबसे पहले सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। हमेशा करना पड़ता है। अब आप सोचो यार, ये अगर 12 यहाँ पे लिखा होता, 7 यहाँ पे लिखा होता, तो ये थोड़ी बोलते कि 12 जो है इसका मिडिल नंबर है। मिडिल नंबर तो सीरीज़ का 7 ही होगा ना। तो पहले सबसे पहले क्या, पूरे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही आता है कि वो पूरे बिखरे हुए रहते हैं, तो उसको पहले असेंडिंग, मैं प्रेफर करूँगा असेंडिंग में अरेंज करो। सबसे पहले असेंडिंग में अरेंज कर, डेटा को अरेंज करना पूरा, और उसके बाद ये पूरी सब चीज़ें करना। तो अब देखो, अगर ये हमारा ऑड नंबर सीरीज़ थी, अगर हमारे जो n थे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, मतलब कि 9 जैसे यहाँ पर आया, तो क्या करते हैं हम n प्लस 1/2 टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, n प्लस 1/2 टर्म की वैल्यू, तो 9 था ना, तो 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10/2 क्या हो गया 5। देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना, 7 हमारा मीडियन हो गया।
और अगर ये इवन होता है, इवन में क्या थोड़ी दिक्कत है, अगर ये इवन होता है तो फॉर्मूला कैसा बनता है कि यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, इफ़ n इज़ इवन, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1। देखो ये प्लस 1 जो है ना अलग है, n/2 पहले लिखा है फिर प्लस 1 लिखा है th टर्म, ठीक है। क्या मतलब है, देखो वैल्यू ऑफ n/2th टर्म, देखो 10 था ना, 10 का n/2 क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ से 5 गिनो 1 2 3 4 5, 5 मतलब 7 हो गया। और n/2 प्लस 1 मतलब कि 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6th टर्म, 1 2 3 4 5 6th टर्म ये हो गया। ये क्या है हमारा n/2, ये क्या है हमारा n/2 प्लस 1, n/2 था 5th टर्म 1 2 3 4 5 और प्लस 1 मतलब 6th टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 8, ये 8 वैल्यू है मतलब। अब देखो आप बोलोगे यार मैं 6 बोल के 8 क्यों बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर ABCD भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था A to Z, समझो आप। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी होती है उस जगह पर, उस प्लेस पर जो चीज़ है ना, हमको बस वो चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो क्या मिला, देखो यहाँ पे 7 मिला और 8 मिला। अब हमने क्या किया था 7 + 8/2 7.5, वही तो है। 1/2 को बाहर लिख दो, अंदर लिख दो 7 + 8, फॉर्मूला बन गया 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म, ये लिखा है 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। और अगर इवन और सॉरी अगर ऑड था, मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन था ऑड जहाँ पर एक नंबर बीच में आना ही है एग्जैक्ट, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। n + 1 होल अपॉन 2, 9 + 1 पहले 10 किया, होल अपॉन 2 किया तो 5 मिला। ये देखो n + 1 होल अपॉन 2th टर्म वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जैसे यहाँ पर किया 9 + 1 10 अपॉन 2 5 और 5th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 7, तो हमारा 7 आ गया मीडियन। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, ये शुरुआत है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, देखो डिस्क्रीट में क्या ये दिक्कत होती है इवन ऑड की, अगर कंटिन्यूस सीरीज आती है ना वो 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20, तो वहाँ पर ये सब चक्कर नहीं है, वहाँ पर तो बहुत ईजी है, वहाँ एक सिंपल फॉर्मूला है बस, यहाँ पर ध्यान करना पड़ता है इवन ऑड का, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता, हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये सीरीज़ ऐसी कैसे बनती है, मतलब 20 6 बार लिखा हुआ है, 25 20 बार लिखा हुआ है, 28 24 बार लिखा हुआ है, 29 28 बार लिखा है। अब इन सबको एज ए लाइन से लिखने में क्या बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या करें, तो इसलिए हमने इसको प्रेजेंटेबल बना दिया है। ये 20 6 बार लिखा हुआ है, 25 क्वेश्चन क्या है मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब 20 नंबर जो है 6 बच्चों को मिले हैं, 25 नंबर 20 बच्चों को मिले, 28 नंबर 24 बच्चों को मिले, 29 नंबर 28 बच्चों को मिले, ऐसे आखिरी 43 नंबर एक बच्चे को मिला है खाली, ठीक है। इस क्वेश्चन में इन्हें कैसे करते हैं, हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलेंगे। देखो 6 प्लस, पहले 6 का 6 आ गया, 6 + 20 26, 26 + 24 50, 50 + 28 78, 78 + 15 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, सिंपल सोचना, 20 नंबर जो हैं 6 बच्चों को मिले हैं, ठीक है। 25 नंबर तक कितने बच्चों को मिल गए, 25 नंबर तक बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें 20 वाले बच्चे अपने आप आ गए। देखो 25 नंबर तक कितने मिला, तो 20 बच्चों को तो 25 मिला है, तो वो तो हो ही गए, और 6 बच्चों को 20 नंबर भी मिले हैं, तो 25 नंबर तक कितना हो गया, 20 और 6 26, इसका मतलब होता है तक, इस तक कितने हो गए। अब समझ में 33 है, 33 नंबर तक कितने बच्चे हो गए, 33 नंबर तक 29 वाले भी आ गए, 28 वाले भी आ गए, 25 वाले भी आ गए, 20 वाले भी आ गए, तो 33 नंबर तक कितने बच्चे हो गए, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करो, क्या मिलेगा 93। सिंपल किया था अपन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करके यहाँ पर लिखा था पहले 78, ठीक है, तो 78 + 15 93 कर दिया। इस चक्कर में सिंपल अपन ऐड करते जाते हैं। 43 नंबर तक कितने बच्चे हो गए, तो 100 बच्चे हो गए, पूरे के पूरे बच्चे जो हैं उन सबके नंबर 43 तक ही आए हैं, 43 तक कितने हो गए, इन सबके नंबर ऐड करेंगे तो 100 मिल जाएगा, समझ में आया। 28 नंबर तक कितने हो गए, तो 25 भी आ गया, 20 भी आ गया, तो 20 भी आ गया, 6 भी आ गया, 24 भी आ गए, तो बने 50। अब 20 और 6 को अपन यहाँ 26 लिख चुके थे, इस चक्कर में सिंपल 26 + 24 को 50 किया, 50 28 को 78 किया, 15 ऐड किया 73 आया, 4 ऐड किया 97 आया, ऐसे करते हैं। इसका मतलब होता है इस तक 42 तक कितने हो गए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही काम आती है मीडियन निकालने में। और अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो आता है ना हमेशा, ये इसका फ्रीक्वेंसी का सम होता है,
ये पूरी फ्रीक्वेंसी का समय आएगा यहाँ पे। तो 100 आया, n क्या आ गया 100। अब n 100 आया मतलब क्या है, इवन। देखो डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ यार मैं, आगे कंटिन्यूस सीरीज़ में उलझना मत कि यार ये तो n इवन आउट की बात तो नहीं हो रही है। डिस्क्रीट सीरीज़ में ही खाली, डिस्क्रीट मतलब सिंपल ऐसे लिखा हुआ हो तो ही खाली इवन आउट का चक्कर होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में CF क्या है अपना यहाँ पे आखिर में 100 आया, और क्योंकि ये इवन नंबर है तो हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। इवन का फॉर्मूला क्या बोलता है, मीडियन हाफ वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, यही होता है ना क्वेश्चन, अपन ने पहले समझ लिया। तो यहाँ पे n क्या है 100, जिससे हमको n/2 क्या मिलेगा 50, और n/2 प्लस 1 क्या मिलेगा 51। सिंपल यार, एक 50 आया तो एक 51 ही आएगा ना, प्लस 1 तो किया है। इतना उलझना मत यार n और इन सब के चक्कर में, लॉजिक लगाना बस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। n/2 50 आया तो n/2 प्लस 1 51 ही होगा ना। अब देखो 50 और 51 नहीं चाहिए हमको, 50th टर्म की वैल्यू चाहिए और 51th टर्म की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू निकालने आनी चाहिए। देखो 50th टर्म मतलब ये, इधर मत उलझ जाना, कुल मिला के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। 50th टर्म पे क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो सिंपल मालूम पड़ गया भाई 50th टर्म पे क्या है 28 है। पर 51th टर्म कैसे निकलेगा, 51 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये कैसे निकलता है। 51 देखो 50 के बाद आ रहा है और 78 के पहले आ रहा है। क्लियर, 50 के बाद आ रहा है 78 के पहले आ रहा है 51, तो 50 के बाद आ रहा है ना, तो बाद वाली वैल्यू 50 के बाद आ रहा है तो बाद वाली वैल्यू मतलब 29। अब ये मत बोलना कि 51 26 के बाद भी तो आ रहा है, पर 50 के पहले कहाँ आ रहा है, 50 के बाद और 78 के पहले, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो 50 के बाद आ रहा है, इस चक्कर में ये 29 ले लेंगे, जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे जिसके भी बाद आ रहा होता है। 50 के बाद आ रहा है तो 29 ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक n/2th टर्म मतलब 50th टर्म पे 28 है और 51th टर्म पे 29 है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, हाफ वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म मतलब कि 28 प्लस 29, और हाफ ये हो जाएगा 57/2 और ये हो जाएगा 28.5। तो मीडियन डेटा का क्या आ गया 28.5। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा यार समझना। अगर नहीं हो रहा है फॉर्मूला याद, समझने में दिक्कत हो रही तो खुद कॉपी पेन से लिखो और देखो, अटको तो फिर मेरे को बताना। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, 3-4 बार वीडियो को रिवाइंड करो, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, इतना खास नहीं है कुछ। अब एक क्वेश्चन देखो 14.3 का, ये अलग क्वेश्चन है। ये डिस्क्रीट सीरीज़ नहीं है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है जिसमें इंटरवल्स आ गए। ठीक है, 65 से लेकर 85 तक, 85 से लेकर 105 तक, ऐसे करके 205 तक है। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं कि इतने इतने कंज्यूमर्स इतनी यूनिट्स तक सामान कंज्यूम करते हैं, और क्वेश्चन में हमको तो निकालने खैर तीनों ही हैं, पर अपन से मीडियन में ध्यान देंगे अभी। ठीक है, हमें निकालना है मीडियन कंटिन्यूस सीरीज़ का। कैसे होगा, देखो सिंपल है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि CF निकालना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। कंटिन्यूस सीरीज़ है, ये अपने को दिए हुए यूनिट्स, ये अपने को दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये अपन ने निकाला CF। 4 का 4, 5 + 4 9। देखो उसका मतलब क्या होता है, 65 से 85 के बीच में 4 लोग थे तो 4 आया। अभी देखो ये 105 तक कितने लोग हो गए, 65 से 85 वाले भी हुए, 85 से 105 वाले भी हुए, इस चक्कर में इन दोनों को ऐड कर दिया। 5 + 4 9, फिर 9 + 13 22, 22 + 20 42, + 14 56, + 8 64, + 4 68। कुल मिला के n कितना आया 68। लास्ट टाइम हमेशा n आता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। n कितना आया 68। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है तो यहाँ पर इवन आउट का चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। कंटिन्यूस सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L मतलब कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास कैसे निकलती है निकालेंगे अपन अभी। n/2 मतलब क्या होता है कि ये जो निकाला अपन n निकाला तो n/2 निकालना पड़ेगा इसका 34। ठीक है, देखो देख लेते हैं मीडियन क्लास कैसे निकलती है। मीडियन क्लास निकलती है ये n/2 से। n/2 क्या आया 34। अब देखो 34 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है, 22 नहीं, देखो 34 22 से लेकर 42 के बीच में आएगा। ठीक है, पर 22 के बाद और 42 के पहले, तो 22 के बाद, इसलिए 125 से लेकर 145 क्या हो गई हमारी
मीडियन क्लास। अब एग्ज़ाम में हल्का सा पेन से टिक लगा लेना, पेंसिल से ही मालूम पड़ जाएगा मीडियन क्लास क्या है, ऐसे लिखना मत, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है अपने को कि मीडियन क्लास क्या है। रुको मैं देखो, अब मीडियन क्लास क्या आया 125 से लेकर 145 के बीच में। कैसे आया कि जो 34 था हमारा, जो n/2 आया था, ये इसके थ्रू निकाला हमने CF से होके। 22 के बाद आएगा, 42 के पहले आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब 22 के बाद है, इस चक्कर में 125 से लेकर 145 क्या हो गई हम लोग की मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला में जो L होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक मिनट रुको, ये होता है CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले जो होगी ना क्लास, उसका CF निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी मीडियन क्लास है ये, तो ये हो गया हमारा L, ठीक है, ये हो गया हमारा CF। इसके पहले वाली क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये हमारा CF हो गया। क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूले के लिए, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20। फ्रीक्वेंसी बोल रहा है यार, वो CF नहीं बोल रहा है, यहाँ उलझन होती है। F लिखा है उसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो 20। और क्लास साइज मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो कितना गैप है, 20 का गैप है। 65 से 85 मैंने 65 20, ठीक है। तो सब चीज़ें मिल गई, बस फॉर्मूला में पुट करना है। मीडियन क्या होगा, L मतलब 125 प्लस 34 क्या, n/2 में 34, n/2 मतलब 34 यहाँ निकाला था अपन ने, 68 का हाफ, माइनस CF, तो CF क्या है 22, ठीक है। उसके बाद अपॉन में क्या आएगा, F क्या है अपना 20, और मल्टीप्लाई करना है अपने को H से, तो H क्या है अपना 20। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 20 का है ना, तो 20। अब सॉल्व करना है, 125 प्लस जो हो जाएगा 12, ऊपर बचेगा 12 अपॉन में 20 इंटू 20 है, ठीक है। यहाँ पे ले आया हूँ, 20 गया तो 125 प्लस 12 क्या आ जाएगा 137। तो हेंस मीडियन ऑफ अबव डेटा इज़ 137 यूनिट्स। अब देखो एग्जांपल नंबर 7, ये सब नई नई वैराइटीज़ पढ़ा रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। 7 में लिखा है एक सर्वे हुआ था जिसमें हाइट है सेंटीमीटर में 51 गर्ल्स की, ठीक है, क्लास 10th की हैं, और डेटा दिया हुआ है अपने को। तो हाइट दी हुई है इन सेंटीमीटर्स, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165, और नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुए हैं। अच्छा, जब भी लेस देन और मोर देन होता है ना, हमेशा जो साथ में दिया होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वेरीफाई करना हो तो इसमें लिखा है कि 51 गर्ल्स हैं और लास्ट वाले में देखो 51 आ गया, तो ये हमारा CF है। कैसे मालूम पड़ता है, देखो 140 से छोटी कितनी है 4, 145 से लेस देन कितनी है 11, तो इसमें ये 4 भी होंगी, तभी तो ये 11 हुई ना। 150 से छोटी लिखा है, मतलब कि 145 और 140 इसमें इंक्लूडेड है, और CF हमेशा इंक्रीजिंग होती है, ठीक है। अगर लेस देन होता है तो इंक्रीजिंग होती है, और अगर मोर देन हुआ आगे बताऊंगा तो वो डिक्रीजिंग होती है। क्योंकि देखो एक सेम पैटर्न में आ रही है, फ्रीक्वेंसी कैसे होती है अलग अलग भी होती है, बीच में क्या वेरिएशन होते हैं यार, ऐसा नहीं कि वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही आए, पर देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, 4, 11, 29, 40, 46, 51, तो ये CF है, ठीक है। एक चीज़ मालूम पड़ गई। और क्वेश्चन क्योंकि ये हमें ऐसे दिया हुआ है ना, तो उसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है हमें सीरीज़ के फॉर्म में। देखो कैसे होगा, अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, लेस देन 140 लिखा था 4, अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे 135 से लेकर 140 लिखो, क्या एग्जैक्टली पता नहीं है ना, इस चक्कर में लेस देन 140 लिखते हैं। तो लेस देन 140 है 4, अब देखो लेस देन 145 तक कितना 11, तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 145 से लेकर 145 के बीच में, फिर लिख दिया लेस देन 150 को 145 से लेकर 150 के बीच में। अगर सही से समझना है तो आगे बुक लेकर बैठना, तो एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 150 से लेकर 155 हो गया, क्योंकि लेस देन 155 था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लेस देन 160। अब देखो यार, अब आप बोलोगे यार मैं 160 को यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेस देन 160 है, 160 या उससे छोटा, तो 160 यहाँ पर ही आएगा ना, यहाँ पर कैसे आएगा। लेस देन 145 है, 145 या उससे छोटा,
तो यहाँ पे कैसे लिखूँगा इसको, यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। जब भी लेस देन की बात होती है ना, तो जो वैल्यूज साथ में दी होती हैं उनको हमेशा हम अपर लिमिट की तरफ पुट करते हैं, ठीक है। हिंदी में बोल दिया कर एक बार, लेस देन 155 या उससे छोटा, 160 या उससे छोटा, 165 या उससे छोटा। तो ये सब क्या आ गए, अपने पास सीरीज़ बन गई, ठीक है। अब सीरीज़ में सब हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 4, 11, 29, 40, 46, 51। इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। देखो 140 से कम कितनी है, 4 है। 145 से कम कितनी है, 11 है। पर 140 से लेकर 145 के बीच में कितनी होंगी, देखो ऐसे समझना है इसको, 140 और 145, ठीक है। 140 से कम कितनी है, 4 है, ठीक है। 145 से लेकर कम कितनी है, 11 है। तो 140 और 145 के बीच में कितनी हुई, 11 माइनस 4 क्या आ गया, 7। देखो ना 145 से कम अभी भी 11 ही है। समझ में आया क्या किया मैंने, 11 को 4 से माइनस किया, मेरे को 7 मिला। बस वही चीज़ यहाँ पे करनी है। इधर देखो 4 का 4 लिखा पहले अपन ने, 140 से कम 4, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी 4। 145 से कम 11 थी, तो 140 से लेकर 145 के बीच में कितनी, 11 माइनस 4 7। यहाँ पे 29 माइनस 11 18, 40 माइनस 29 11, 46 माइनस 46, 51 माइनस 46 5। फ्रीक्वेंसी आ गई। देखो फ्रीक्वेंसी पता पड़ेगा ना, है 4 आया, फिर 7 आया, फिर 18 आ गया एकदम बड़ा, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी है, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में थी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया क्या किया, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर ये गलत कर दिया तो फिर क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं यार, ठीक है। अभी फिर कैसे करते हैं, ये एन अपने को दिया है 51, ये लिख दिया, n/2 हो गया 25.5 डिवाइड करने पे। तो अपने को निकालनी पड़ती थी मीडियन क्लास, वो कैसे निकलेगी, 25.5। देखो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, CF में कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे CF इस बार यहाँ बना हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर था। तो 25.5 11 से 29 के बीच में आएगा, तो 11 के बाद 29 के पहले, क्योंकि 11 के बाद है तो इस चक्कर में इसकी नेक्स्ट वाली, मतलब कि ये 145 से लेकर 150, 11 के बाद 25.5 लाया करता है। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बोलते हैं मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो n/2 क्या था, L क्या था पहले 145, ये 145 मीडियन क्लास का, प्लस n/2 क्या था 25.5, माइनस क्या करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है, इसकी पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 11, तो ये हो गया हमारा CF, ठीक है। ये हो गया CF, तो ये हो जाएगा -11, और अपॉन में आता है F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 18, तो ये 18 नीचे इंटू 5, तो 145 प्लस 14.5 अपॉन 18, इसको माइनस करोगे 14.5 मिलेगा, इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 145 प्लस 72.5 मल्टीप्लाई करने पे ऊपर अपॉन 18, इसको काटने पे मिलेगा 4.027, इनको ऐड करेंगे मिलेगा 149.027। पहले बताया था 027, तो 7 5 से बड़ा है तो उसको 3 कर दिया मैंने, प्लस 1, तो 149.03 हमारा आंसर है। हेंस मीडियन ऑफ अबव डेटा इज 149.03 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर यूनिट लिखना, क्वेश्चन में जो भी दियो, जैसे भी दियो, कई यूनिट्स लिखा होता है, कहीं सेंटीमीटर तो कहीं मीटर, जो भी दिया हो मेंशन करना, ठीक है। सॉल्व। अब एक ही क्वेश्चन नंबर 2, बस ये लास्ट है इस वीडियो का, और ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, क्योंकि इसमें क्या 2-3 चीज़ें एक साथ ध्यान देनी पड़ेंगी। इसमें लिखा है मीडियन है 28.5, इसका हमको x और y निकालने, x और y मिसिंग फिगर्स हैं, ठीक है। सीरीज़ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बहुत इजी है, एकदम ध्यान से देखना, और बुक अपने हाथ में रखना आँखों के सामने। देखो क्वेश्चन में दिया था कि अपना मीडियन क्या है 28.5, 20 से लेकर 30 के बीच में लाया करेगा 28.5, सीधी सी बात है। तो अपनी मीडियन क्लास क्या हो गई 28.5, कोई चक्कर ही नहीं CF का। समझ में आई पहली चीज़ कि वो जो CF से देखना पड़ता है वो यहाँ देखना नहीं है। यहाँ मीडियन दिया है 28.5, तो मीडियन क्लास क्या हो गई 20 से लेकर 30 के बीच में, एक चीज़ कंप्लीट। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई थी यहाँ पर, तो अपन ने CF निकाली, देखो 5, फिर 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20 मतलब 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, अलग अलग लिखते हैं ध्यान करके, 45 प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये CF आ गया अपना, CF मतलब क्या होता है सम, इन सब का सम करने पे यही आएगा ना 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ
टेबल में लास्ट में टोटल लिखा है यहाँ पे देखो 60, फ्रीक्वेंसी का सम 60 दिया हुआ है। इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई कि ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 के इक्वल है। अपने को एक इक्वेशन तो मिल गई मेन यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई एक चीज़, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन चाहिए, आंसर आ जाएगा। पर थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 आ गया, एक तरफ से बात खत्म। अब देखो मीडियन का 28.5 था, तो मीडियन क्लास की आ गई 20 से लेकर 30। तो अगर मीडियन क्लास 20 से लेकर 30 है और हमको मीडियन का फॉर्मूला पता होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, बस फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन क्या दिया हुआ था 28.5, L क्या दिया हुआ है फॉर्मूले के हिसाब से अपने को L क्या है 20, ठीक है। तो यहाँ 20 पुट कर दिया, प्लस n/2 क्या है 30, n 60 है अगर तो n/2 क्या होगा 30 होगा ना, तो यहाँ पे 30 पुट कर दिया। माइनस में देखो सी एफ होता है इधर, माइनस में क्या है सी एफ, और सी एफ क्या होगा प्रीवियस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है, इसके पहले वाली क्लास का सी एफ क्या है 5 प्लस एक्स। यहाँ पर गलती होती है, देखो लिखा था n/2 माइनस सी एफ को माइनस करना है, सिर्फ 5 को माइनस नहीं करना है। हम गलती कर देते, लिखते हैं -5 प्लस एक्स, नहीं माइनस सी एफ क्या है 5 प्लस एक्स, तो ये ब्रैकेट लग जाएगा इधर, ठीक है। अपॉन में क्या आता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है अपना 20 इंटू क्लास साइज क्या है 10, देखो 10 का गैप है सब में, 10 आ गया। तो सॉल्व करना है बस, 28.5 20 को यहाँ ले आया, 28.5 माइनस 20 30, ये -5 और माइनस एक्स, पता है ना 9th में सीखा है, -5 और प्लस माइनस माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, तो हो जाएगा 8.5, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, तो 0 0 कट गया, ये बचा 2, मैं 2 को यहाँ ले आया, बदला मेरे को 17, 25 माइनस एक्स यहाँ पर था, 17 को मैं इधर ले आया, एक्स को यहाँ ले आया, देखो नेगेटिव एक्स था ना, यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो गया। एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 17 जो कि आया 8, एक्स 8 आ गया। और हमको पता है भाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 ये समझाया था पहले, तो बस इस एक्स को मैंने यहाँ पुट कर दिया बाय फर्स्ट। यार स्टेप्स ध्यान देना, ये पुटिंग या पुट या बाय यूजिंग ये सब वर्ड्स यूज़ करना आंसर लिखने में, इनकी मेन वैल्यू होती है आंसर के बाद तो बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स क्या था 8 पुट किया, प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो वाई क्या आ गया अपना 60 माइनस 45 प्लस 8 53, 60 माइनस 53 जो कि 7, अपना एक्स 8 आया, अपना वाई 7 आया, ख़त्म डन। ये कंप्लीट है, स्टैटिस्टिक्स का पूरा बेसिक्स है, इसमें सारे मेन क्वेश्चन जो मेरे को लगते हैं वो उसमें कवर्ड है। बाकी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन करेंगे दूसरी वीडियो में। एक क्वेश्चन होते हैं मोर देन वाले, जैसे लेस देन सीखा था ना, वैसे मोर देन वाले में क्या होता है हम लोअर लिमिट को लेते, देखो सोच के देखो मोर देन 0 लिखा है और फिर लिखा है मोर देन 10, एक मिनट रुको यहाँ पे देख लेते हैं, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, ठीक है। तो मोर देन 0 मतलब क्या, 0 या उससे ऊपर, 10 या उससे ऊपर, 20 या उससे ऊपर। इसको बेस्ट तरीका है हिंदी में बोलो, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। 0 या उससे ऊपर, 10 या उससे ऊपर, 20 या उससे ऊपर, तो हमेशा ये पहले आते जाएंगे। और वहीं अगर ये लेस देन होता, एक मिनट, अब देखो ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 अगर होता तो 10 या उससे छोटा, 20 या उससे छोटा, 30 या उससे छोटा। देखो मोर देन वाली सारी वैल्यूज़ जो है ना 0, 10, 20 वो लोअर लिमिट में आई और लेस देन की सारी वैल्यूज़ अपर लिमिट में आई। बस ये थोड़ा देखना होता है, हिंदी में कहोगे तो आपको आसानी होगी, वरना फिर थोड़ी देखना पड़ेगा बस ऐसे क्या है। हाँ, और ये एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब क्या कि जिसमें जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनकी लास्ट डिजिट जो होती है ना वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है शामिल नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर समझो मेरे पास सीरीज ऐसे होती 0, 1, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, और लिखा होता मेरे को इसको इस इंटरवल्स के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी मेरे को लिखनी है यहाँ पे, ये क्लास इंटरवल्स दी हुए हैं। तो देखो 0 भी 0 से 5 के बीच में आएगा, 1 भी 0 से 5 के बीच में आएगा, तो ये हो गया 2। पर 5 कहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन होता है यार। 5 यहाँ पर भी लिखा है, 5 यहाँ पर भी लिखा है, तो 5 आएगा कहाँ पर, तो 5 आएगा नीचे 5 से लेकर 10 में। मतलब कि जो इनकी अपर लिमिट होती है ना वो इस सीरीज़ में इंक्लूड नहीं होती है। इसका मतलब कि 0 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज़ पर 5 नहीं, 5 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज़ पर 10 नहीं,
10 से लेकर 15 तक सारी वैल्यूज़, पर 15 नहीं। अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, कि अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, जो शामिल नहीं है इन सीरीज़ में, ठीक है। इनकी गिनती में ये 5, 10, 15 जो होंगे वो इधर इधर काउंट नहीं होंगे। अगर 5 हुआ ना ये, तो 5 देखो यहाँ पर काउंट होगा। 5 से 10 के बीच में 5 है, 7 है और 9 है, तो ये 3 हो गए। 0 से 5 के बीच में 2 टर्म्स हैं तो 2 हो गई, और ये 10 से 15 के बीच में 2 टर्म्स है तो ये 2 हो गई। ये 5 का क्वेश्चन था ना मेन, कि यहाँ पर आएगा या यहाँ पर, तो ये इधर आएगा सेकंड वाले में। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अब ये इंक्लूसिव मेथड, इसमें क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है ना वो इसमें इंक्लूडेड होती है। देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 4 आ गया नेक्स्ट नंबर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे 5 और 5 चल रहा था, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 6 तक, 7 से लेकर 9 तक, इनमें इन नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं इनके अंदर ही। अगर सब 3 हुआ ना यहाँ पर एक, तो 0, 1, 3 यहाँ पे अपन आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी में। कुल मिला के 3 नंबर्स हैं इनके बीच में, ओ सॉरी 2 नंबर्स हैं 1 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। 1 को भी इंक्लूड किया, 3 को भी इंक्लूड किया। 1 तो होगा ही मतलब, और ये 3 भी इंक्लूड हुआ, पर हम इनसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। हमें इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, फिर ही क्वेश्चन किया जाता है। और अगर एक बार एक्सक्लूसिव फॉर्म बन गया तो सिंपल अपन सीख चुके हैं कैसे करने क्वेश्चन सारे के सारे। तो बस ये अगर इंक्लूसिव सीरीज अपने को दी हुई, समझो ऐसी ही दी हुई है, 1 से लेकर 3, 4 से लेकर 6, 7 से लेकर 9, तो ये एक्सक्लूसिव कैसे बनती है? कुछ नहीं है, बस इसमें एक चीज़ देखनी होती है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। ये 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है ना, तो हम इस 1 के साथ क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या मिलेगा 0.5। तो हम हर लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देंगे और हर अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर देंगे। कैसे? तो ये बन जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 तो 0.5, ये हो जाएगा 3 प्लस 0.5 तो 3.5, ये बन जाएगा 4 माइनस 0.5 तो 3.5, ये बन जाएगा 6 प्लस 0.5 तो 6.5, ये बन जाएगा 7 माइनस 0.5 तो 6.5, ये बन जाएगा 9 प्लस 0.5 तो 9.5। सिंपल है ना यार। ये 1 से लेकर 3 है समझो, ठीक है। ये 4 से लेकर 7 है। अब हमको इनको मिलाना है। अब इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये बोलेगा मैं 3 कदम आगे चल रहा हूँ, तुम 3 कदम पीछे आ जाओ, तो ये गैप मिल जाएगा। तो ये 3 कदम, सॉरी, ये बोलेगा मैं आधा कदम आगे आ रहा हूँ, आप आधा कदम पीछे आ जाओ। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर 2 का डिफरेंस होता क्या होता, समझो ऐसे होता 1 से लेकर 3 तक, और फिर होता है 5 से लेकर 8 तक। तब क्या करते, सॉरी 1 मतलब इधर 2 से लेकर 4 होता, और होता है यहाँ पे समझो 6 से लेकर 8। समझो ये क्वेश्चन आता है एक, कि इंक्लूसिव फॉर्म में इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। तो अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अब सिंपल है, अब यहाँ से हम -1 करेंगे और यहाँ से हम +1 करेंगे। 2 के डिफरेंस कवर कैसे होगा, 2/2 किया तो हमें मिला 1। तो इसको 1 कदम पीछे होना पड़ेगा, इसको 1 कदम आगे होना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 3 जाएगा 6, सॉरी 1 से लेकर 5, 2 - 1 और 4 + 1 5, ये हो जाएगा 6 - 1 5, हो जाएगा 8 + 1 9। अब देखो सबके बीच में 5 सबके बीच में क्लास साइज कितनी हो गई, 4 4 की। 5 - 1 4, 9 - 5 4, तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म बन गया। समझ में आया कैसे होता है एक्सक्लूसिव? इंट्रूसिव से एक्सक्लूसिव करना है बस। जो इनके बीच का डिफरेंस था ना, जैसे 1 का डिफरेंस है, तो बस आधा ये आगे आएगा, आधा ये पीछे होएगा। पर हाँ, ये स्टार्टिंग के और लास्ट के नंबर्स को भी करना पड़ता है, सब में अप्लाई होगा रूल। अगर एक अप्लाई करते हैं तो जैसे यहाँ पर ये 1 है ना, तो इसमें से भी -0.5 करना पड़ेगा, और यहाँ 7 में +0.5 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इनके बीच का जो इंटरवल गैप है, जो क्लास साइज़ है, उसको इक्वल रखना है हमेशा। अगर मैं इसको खाली 1 रहने देता और इन सब में चेंज करता इसको 9 रहने देता, तो इन तीनों की जो होती ना क्लास साइज़, वो इक्वल नहीं आती, तो अपना क्वेश्चन नहीं हो पाता। समझ गए? क्लास साइज़ मतलब एज हमेशा इक्वल होनी चाहिए, इस चक्कर में ऐसा करते हैं। और इसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर दिया। अब देखो हो गया ना अपना ऐसा वाला क्वेश्चन, 3.5 3.5 6.5 6.5, ठीक है। बस अब जैसे एक बन गई सीरीज़, फिर क्लास मार्क निकालो और जो क्वेश्चन मांगता है मीन मीडियन मोड निकाल लो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ये अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया, मीन निकाल लिया। मीन में 2 ही मेथड्स हैं, डायरेक्ट और अज्यूम, ठीक है। मोड भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया। ये सिलेबस में नहीं है। चैप्टर कंप्लीट।